जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित बजाज। 26 जनवरी आज है। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि 26 जनवरी को ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। अब कुछ चीजें हैं, अभी भी इस चीजों के बारे में बता दे रहा हूँ कि अभी भी ऊंच नीच का फर्क माना जाता है मेरे दोस्त। ये ऊंच नीच जो नई पीढ़ी आ रही है इसमें ना हो, मैं तो इतना ही चाहूंगा। और जो मेरे साथ अभी पीढ़ी है उसमें भी ना हो। जैसे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करना, ये गलत है मेरे दोस्त। कभी मत इन चीजों के बारे में कभी सोचना मत, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम कभी कुछ नहीं, सब भाई होते हैं मेरे दोस्त। या क्या पता तुम मुस्लिम होते, क्या पता तुम हिंदू होते मेरे दोस्त, सब एक होते हैं। ये कास्ट वगैरह बांट दी गई हैं, इनको कभी मैं तो इतना कहूंगा कि कभी मानना मत यार। हमेशा भारत को मानना और भारत के नागरिकों को मानना, यानी कि मैं तो कहूंगा पूरी पृथ्वी के हर नागरिक को मानना कि हाँ हम सही हैं तो दुनिया सही है, बस। ठीक है, तो बात करते हैं आज आपके चहित क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर पहला है कि स्वपरागकण तथा परापरागकण में विभेद कीजिए, मतलब भेद करना है। ठीक है, कि स्वपरागकण क्या होता है मेरे भाई और परापरागकण क्या होता है। आपको इतनी बात पूछी गई है, इन दोनों में भेद करना है। आपके सामने दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इनमें आपके लिए बनाना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी लिखना है, ये बनाना नहीं होता है। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए इस चित्र को बना देता हूं। देखिए क्या है कि स्वपरागकण होता क्या है। स्वपरागकण का मतलब ये होता है, ये माइक चल रहा है कि नहीं, एक मिनट। हाँ जी, अभी सही है। ठीक है, स्वपरागकण का मतलब होता है, आवाज पहुंच नहीं रही है मेरे दोस्त, यहाँ पे आएगी आवाज। अब सही है। ठीक है, फिर स्वपरागकण का मतलब होता है मेरे दोस्त कि स्वयं, एक जो मैंने फूल बना रखा है, फूल के अंदर ये फूल होता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये फूल है, फूल के अंदर एक होता है ओवरी और एक होते एंथर, ये होते हैं मेल गेमीट। ये छोटे छोटे से ये जो होता है ये मेल गेमीट होते हैं। इसमें से उड़कर ये इस पर चली जाती तो नया प्लांट का जनरेट होता है। इसी चीज को बताया गया है कि स्वपरागकण मतलब कि एक फूल के जो मेल वाला पार्ट होता है, यानी कि एंथर है, उसी पर गिरे जाके तो वह स्वपरागकण कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है दूसरे की, परापरागकण की। परापरागकण का मतलब होता है कि किसी दूसरे प्लांट का, ये फूल है, ठीक है, और ये दूसरे प्लांट का, ये यानी कि दूसरे पौधे का ये फूल है। ठीक है, इस फूल में ये वाला एंथर ये टूट के इधर जाता है दूर, या किसके द्वारा, ये मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, उनमें चिपक जाता है और दूसरे प्लांट पे चला जाता है, किसी हवा के द्वारा दूसरे प्लांट पे चला जाता है। तो इस चीज को परापरागकण कहते हैं। दोनों में भेद कर दिया, यही होता है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, कि ये स्वयं के स्वयं के परागकण पे गिरता है, मतलब स्वयं के ओवरी पर गिरता है, और ये परागकण होता है ये गिरता है स्वयं, दूसरे के। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। क्या होता है कि वन संरक्षण, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, क्या कारण है, वन क्यों हम मतलब लगाते हैं, क्यों हमारे पास वन की जरूरत है, पेड़ पौधों की जरूरत है, छोड़ो पेड़ पौधों की जरूरत है, वनों की जरूरत है। ठीक है मेरे दोस्त, कि वन जो होते हैं हमें सिर्फ आवश्यकता तो बताना है, आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, ये तो नॉर्मल चीज हो गई। अब वन जो होते हैं एक और काम भी करते हैं। जब बाहर ज्यादा पानी होता है ना, तो पानी को जब जो जल में, जहां पर ज्यादा मिट्टी में पानी होता है, ये पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को खींच लेते हैं, यानी कि वो उपजाऊ हो जाती है कुछ मिट्टी, ज्यादा पानी हो जाता है मिट्टी में, और ये इनकी जड़ों के द्वारा ये पानी अपने आप सोख लेते हैं पेड़ पौधे, तो वो खेती करने के लिए उपजाऊ होती है, तो इसीलिए आवश्यक होते हैं। इतनी बात तो समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आप तो कुछ भी ले सकते हैं, छाव देते हैं, कुछ भी, ये भी बात है, ये भी बात बहुत बढ़िया है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नाइट्रोजन लिख सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को लिखना है मेरे दोस्त कि वो हिल जाए कि हम ये लिख रहे हैं, तो कहना कि विज्ञान भाई बाजार से पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। ठीक, स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए।
उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। ठीक है, इस चीज को देखते हैं कि स्वपोषी पराकरण पराकरण पे आ गया मैं, स्वपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए पोषण का मतलब होता है हम खाना वगैरह खाते हैं, ये पोषण हो गया। ठीक, सुपोषी का मतलब होता है स्वयं से खाना खाना। अब देखिए स्वयं पर निर्भर रहना, अब इसको बात को ध्यान रखना मेरे दोस्त। देखिए कि परपोषी हम लोग हैं और सुपोषी जो वनस्पति होती हैं यानी पेड़ पौधे सुपोषी होते हैं। इतनी चीज दो चीजें हम समझ चुके हैं। अब सुपोषी और परपोषी को हम समझ चुके हैं। ठीक, हम लोग परपोषी होते हैं और सुपोषी पेड़ पौधे होते हैं। क्या हम लोग, आप यही कहेंगे कि हम लोग खाना अपने आप से बनाते हैं तो हम तो सुपोषी में आने चाहिए, लेकिन नहीं, हम पेड़ पौधे के ऊपर आश्रित होते हैं मेरे दोस्त। हम गेहूं चावल दूसरे के ऊपर लेना पड़ता है। तो ये जो है ये सिर्फ क्या करते हैं, पेड़ पौधे सिर्फ सूर्य के प्रकाश को लेते हैं और अपने आप से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तुरंत बना लेते हैं। और हमें क्या करना पड़ता है, हमें भाई आग भी जलाना पड़ता है और हमें धान गेहूं को लाना पड़ता है, चावल पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं हम लोग। तो हम परपोषी हुए ना, किसी दूसरे पर आश्रित। ठीक है, तो इसको हम समझ चुके हैं। ठीक, अब मैंने लिख भी रखा है जो सूर्य के प्रकाश से अपने भोजन का निर्माण करते हैं वो सुपोषी कहलाते हैं। अब इसमें लिखा है उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण कौन कौन से? ग्रीन प्लांट, यानी ग्रीन प्लांट हरे पेड़ पौधे। ठीक है, और एल्गी, एल्गी को आपको मैं थोड़ा विस्तार से बता दे रहा हूं। देखिए एल्गी होती है, आपने नलों के किनारे काई देखी होगी, उस काई को हम एल्गी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया, जो हमारे वायरस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा हूं, और बैक्टीरिया भी सुपोषी होते हैं। जाहिर दोस्तों आपके लिए वीडियो अच्छी लगी है और भारत माता की जय। ठीक है, सब लोग बोलेंगे एक साथ में भारत माता की जय। ठीक है, हाथ उठा के बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, जरूर बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे नहीं, करके देख, करते हैं यार, हम हिंदुस्तानी है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कभी किसी के साथ भेदभाव मत करिएगा। ठीक है, इतना ही चाहूंगा, और शेयर वगैरह कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।